जय श्री श्याम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हारे का सहारा खाटू नरेश, भक्तों के दिलों की धड़कन, मेरे प्यारे श्याम बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा का कोई पार नहीं, आपकी महिमा का कोई अंत नहीं। जो भी सच्चे मन से आपके दरबार में आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आपके नाम का स्मरण ही मन को शांति, हृदय को विश्वास और जीवन को नई ऊर्जा से भर देता है। श्याम बाबा केवल एक देवता नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था, विश्वास और उम्मीद का दूसरा नाम है। जब जीवन की राहें कठिन हो जाती है, जब चारों ओर निराशा छा जाती है, तब आपके चरणों का स्मरण ही साहस देता है। आपकी दया ऐसी है कि टूटे हुए दिलों को भी मुस्कान दे देती है और निराश मन में भी उम्मीद की ज्योति जगा देती है। हे श्याम, आपकी भक्ति का रंग सबसे निराला है। जो एक बार आपके प्रेम में रंग जाता है वह जीवन भर आपकी कृपा की छाँव में आनंद का अनुभव करता है। आपकी मधुर मुस्कान, आपकी करुणा और आपके आशीर्वाद से हर भक्त का जीवन धन्य हो जाता है। इस पावन लेख की शुरुआत हम उसी विश्वास के साथ करते हैं कि श्याम बाबा की असीम कृपा से प्रेम और आशीर्वाद सदैव हम सभी पर बना रहे। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो चलिए दोस्तों, आपको चुलकाना धाम के बारे में एक ऐसी कहानी बताते हैं जो शायद आपने ना ही सुनी हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, चुलकाना धाम के श्याम बाबा का इतिहास और रहस्य के बारे में ही हम बात करने वाले हैं आपसे। दोस्तों, हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित चुलकाना धाम खाटू श्याम बाबा के भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और आस्था का केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि महाभारत काल में वीर बर्बरीक ने इसी स्थान पर अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान किया था। इसलिए चुलकाना धाम को श्याम भक्तों के लिए विशेष महत्व प्राप्त है। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र थे। बचपन से ही वे अद्भुत पराक्रमी और महान योद्धा थे। उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त था, जिनकी सहायता से वे किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तब बर्बरीक ने प्रण लिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने यह जानकर एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक की परीक्षा ली। उनकी शक्ति देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब उन्होंने दान स्वरूप बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। दानवीर बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश भगवान को अर्पित कर दिया। कहा जाता है कि जिस स्थान पर बर्बरीक ने अपना शीश दान किया था वही आज चुलकाना धाम के नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण ने उनके बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। तभी से लाखों श्रद्धालु उन्हें श्याम बाबा के रूप में पूजते हैं। चुलकाना धाम के मैं आपको कुछ 4 रहस्य बताना चाहूँगा। दोस्तों, मैं मंदिर के जस्ट बाहर ही हूँ। हमने दर्शन कर लिया है और दर्शन बहुत ही अद्भुत और अच्छे हुए हैं हमारे। और इस मंदिर के पीछे का जो भी रहस्य है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और सभी भक्त कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला रहस्य है, माना जाता है कि बर्बरीक का शीश कई दिनों तक युद्ध को देखता रहा और उसने पूरे महाभारत युद्ध का साक्षी बनकर परिणाम देखा। भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी हुई मनोकामना श्याम बाबा अवश्य पूरी करते हैं। अनेक श्रद्धालु अपने अनुभव साझा करते हैं कि बाबा ने उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर किया। चुलकाना धाम में आने वाले भक्तों को एक विशेष आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। कई लोग इसे बाबा
की दिव्य उपस्थिति का संकेत मानते हैं। लोक मान्यता के अनुसार चुलकाना धाम की मिट्टी और वातावरण में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान है, जो भक्तों के मन को सुकून प्रदान करती है। आज चुलकाना धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रतीक बन चुका है। यहाँ देश के विभिन्न राज्यों से भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। श्याम बाबा का संदेश त्याग, सेवा, दान और धर्म का संदेश देता है। यही कारण है कि चुलकाना धाम की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यह स्थान भक्तों के लिए चमत्कार एवं श्रद्धा का अद्भुत संगम बना हुआ है। दोस्तों, जैसे ही आप चुलकाना धाम की पावन धरती पर कदम रखते हैं, सबसे पहले यहाँ की हरियाली, सुंदर बाग बगीचे और स्वच्छ वातावरण आपका मन मोह लेते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी श्याम बाबा की भक्ति में रंगी हुई हो। चारों ओर फैली हरियाली, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू और साफ़ सुथरा परिसर श्रद्धालु को एक अलग ही सुकून का अनुभव कराता है। चुलकाना धाम केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि स्वच्छता और सुंदरता का भी एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ की साफ़ सफाई देखकर हर भक्त के मन में सम्मान और श्रद्धा वो भी बढ़ जाती है। मंदिर परिसर का हर कोना इस बात की गवाही देता है कि सेवा और स्वच्छता भी भक्ति का एक रूप है। बाग बगीचे में खिले फूल मानो बाबा श्याम के चरणों में अपनी खुशबू अर्पित कर रहे हो। जब भक्त इन सुंदर रास्तों से होकर बाबा के दरबार की ओर बढ़ते हैं तो मन में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ की स्वच्छ हवा, हरियाली और शांत वातावरण थके हुए मन को भी नई ताजगी दे देता है। यही कारण है कि जो भी एक बार चुलकाना धाम आता है, उसका मन बार बार यहाँ आने को करता है। सच कहा जाए तो चुलकाना धाम की सुंदरता केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की हरियाली, बाग बगीचे और बेहतरीन साफ़ सफाई इस पवित्र स्थान की महिमा को और भी बढ़ा देते हैं। यदि आप भी श्याम बाबा के भक्त हैं तो एक बार इस दिव्य धाम के दर्शन अवश्य करें। यहाँ की स्वच्छता तथा प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। जय श्री श्याम। अगर आप भी बाबा श्याम की कृपा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री श्याम। दोस्तों, आज के इस पावन सफ़र में हमने चुलकाना धाम में श्याम बाबा के दिव्य दर्शन किए, उनकी महिमा को महसूस किया और इस पवित्र धाम की सुंदरता को करीब से देखा। उम्मीद करता हूँ कि यह यात्रा आपको भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो में आपको श्याम बाबा की कृपा और इस धाम की अद्भुत झलक देखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। हमने दर्शन कर लिया है बाबा के और देखते हैं श्याम बाबा में दोबारा कब बुलाते हैं। और दूसरी वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे साथ चिराग व्लॉगर 87 में। और जिन भक्त ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले मैसेज आपके पास जाए। जय श्री श्याम।